स्ट्रेस। हमारी ज़िंदगी आजकल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि स्ट्रेस जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के रह गया है। स्ट्रेस जो है उसकी तीन तरह की स्टेट्स होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। एक होती है एक्यूट स्ट्रेस सिचुएशन होती है, एक होती है आपकी जो एपिसोडल स्ट्रेस सिचुएशन होती है, और एक होती है क्रॉनिक स्ट्रेस सिचुएशन। अब अस्सलाम वालेकुम जेबल परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। तो स्ट्रेस जो है उससे आजकल की जिंदगी में, आजकल का जो माहौल जा रहा है उससे आप भाग नहीं सकते, बट आप उसके साथ डील कैसे करें स्ट्रेस के साथ। तो डील करने के बहुत आसान तरीके हैं। स्ट्रेस बेसिकली है क्या, ये समझना चाहिए। स्ट्रेस बेसिकली ये है कि जब आप एक सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक सिचुएशन के साथ चल नहीं पा रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मर्जी कुछ और है, आप कुछ और दिमाग में सोच के बैठे हुए हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो और तरह से चल रही है, तो आप उसमें स्ट्रेस खा जाते हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है कि ये मेरी मर्जी से नहीं चल रही। तो सबसे बड़ी और अच्छी बात तो ये है कि आप अपनी मर्जी और अल्लाह को छोड़ दें और अल्लाह की मर्जी पे रह जाएं, कि जो मर्जी अल्लाह की है वो ये वैसे ही होगा और अच्छा ही होगा, तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस जो है, एक्यूट स्ट्रेस पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ये होता है कि वो किसी तरह से भी, जैसे पार्टली आप कह लें नार्सिसिस्ट होते हैं, वो किसी तरह से भी जो सिचुएशन में वो हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनका यही है कि नहीं, जो मैं चाहता हूं या जो मैं चाहती हूं वैसे होना चाहिए, जैसे हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो एक्यूट स्ट्रेस में चले जाते हैं। इससे बचाने का भी अपने आप को एक ही तरीका है, और वो यही है कि आप अल्लाह की मर्जी पे राजी हो जाएं। और क्लिनिकल तरीके भी हैं, उस पर भी आते हैं। दूसरा जो है वो है एपिसोडल स्ट्रेस। एपिसोडल स्ट्रेस जो है वो हर इंसान को नॉर्मली होता ही है। एवरीबडी गोज थ्रू एपिसोडल स्ट्रेस, क्योंकि आप जिंदगी में चल रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी आपकी जा रही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात बीच में हो गई, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, या गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज टूट गई, इस किस्म की जो ये तो जिंदगी में होती रहती है, तो उसमें आप स्ट्रेस खा जाते हैं। लेकिन उसमें होता ही है कि वो थोड़ी देर का स्ट्रेस है, जब वो सिचुएशन आपकी सॉल्व हो जाएगी आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो ये एपिसोडल होता है। और इसके अलावा है क्रॉनिक। क्रॉनिक स्ट्रेस में वो लोग रहते हैं, फिर वो इसी टाइप के लोग रहते हैं जो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जो लोग रिजिड होते हैं और सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को सिचुएशन पे नहीं मोड़ना चाहते। जिंदगी में आपके पास बहुत ज्यादा ऐसे मुकामात आते हैं, सिचुएशंस आती हैं जहां आपको झुकना पड़ता है। जो इंसान झुकता नहीं है वो टूट जाता है। तो झुकना इंसान को सीखना चाहिए, झुके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। कई दफा जिंदगी में यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। इट डज नॉट मीन कि आप हार गए हैं, इट डज नॉट मीन कि आप बुज़दिल हैं, कमजोर हैं किसी तरह से भी, गॉट इज विल, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिंदगी में कई दफा आपको अपना जो स्टांस है उसको छोड़ना पड़ता है और पीछे आना पड़ता है। और कोई देखिए, आपको बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अपना जो सील को क्या कहते हैं, जो आपको एंड पॉइंट है, जहां आपको पहुंचना है, जो आपकी मंजिल है, उसको नजर में रखिए। ठीक है, अब आपकी मंजिल आपकी नजर में है, अब आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, इस रास्ते में बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं, इतने ज्यादा हैं कि आप नहीं कोप कर सकते। टेक अ स्टेप बैक एंड टेक अनदर रूट। जरूरी नहीं है कि सर खपा के आपको उसी रूट पे चलना है और अपने आप को तबाह करना है। तो ये एक रास्ता होता है स्ट्रेस को कॉम्बैक्ट करने का, कि आप टेक अ स्टेप बैक और अपना रास्ता बदल लें, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। और जो है स्ट्रेस जो है वो हमारी डेली जिंदगी में इसीलिए है कि हम खुद ही में, अपने आप में, हम अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि हम इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, और जब वो चीज हमसे सॉल्व नहीं होती तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने के लिए जो है ये चीज मेन है, और इससे निकलने का भी बहुत आसान तरीका है। यानी कि आप ये देखिए कि अल्लाह ने जब कहा है कि तुम मेरी किस किस बात को ठुकराओगे, आप, अल्लाह ने जो आपके लिए रास्ता बनाया, जरूरी नहीं है कि जो रास्ता या जो मंजिल आप देख रहे हैं वो आपके लिए ही बेस्ट हो सकता है कि जो मंजिल आप अपने लिए बेस्ट समझ के बैठे हुए हैं उसके पीछे आपके लिए खाई हो, कि आप वहां पहुंचेंगे तो खाई में गिर जाएंगे। एंड अल्लाह डजंट वांट दैट। अल्लाह वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, इसलिए उसने इतने ज्यादा ब्लॉकेजेस लगा दिए कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं रहे।
और जब बाद में आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि ओहो, ये तो मेरे लिए ठीक ही नहीं था। तो इसीलिए स्ट्रेस मत लिया कीजिए। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता सिवाय अपनी जात को नुकसान पहुंचता है, फिजिकली नुकसान पहुंचता है, मेंटली नुकसान पहुंचता है। और स्ट्रेस जो है वो एज अ मोमेंट आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको शैतान करता है, स्ट्रेस और शैतान दोनों एस से हैं और दोनों का एक ही मतलब है। तो जब आप पे ये शैतान चढ़ावा करता है तो सबसे बेहतर है कि अपना सर अल्लाह के आगे झुका दे और उसको कहें कि मैं नहीं जानता और तू बेहतर जानता है, और मेरे ये जो मुश्किलात हैं इनसे मुझे निकाल दे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, व निअमल मौला व निअमल वकील। खुदा से बेहतर वकील कौन होगा? और जब हम अल्लाह को अपना वकील बना लेते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खुद ही हल हो जाती हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी कि मैं अपने ऊपर जुल्म करता हूँ। क्यों जुल्म करता हूँ? कि मैं अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्रगुजार नहीं हूँ। इस बात को समझिए, जो नेमत आपको अल्लाह ने दी है उस पे आप शुक्र नहीं कर रहे, इसलिए आप स्ट्रेस पे आ रहे हैं। तो स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखिए और इस चीज पे यकीन रखिए कि जो अल्लाह ने आपको दिया है वो आपके लिए बेहतर है नहीं, बेहतरीन है, और जो अल्लाह ने आपको नहीं दिया वो आपके लिए अच्छा नहीं था। आई होप दिस हेल्प समरी। टिल देन, जय विद परदेसी।